अनहोनी नाइट हिंदी हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको देखने को मिलती है डरावनी और सच्ची भूतिया घटनाएं। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी है 21 वर्ष की सुमित की, जिसने इतनी कम उम्र में ऐसे खौफनाक मंजर देख चुका है जो एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने जीवन काल में शायद ही ऐसा देखता होगा, क्योंकि इस तरह की घटना सैकड़ों में से किसी एक के साथ होता है। और आज सुमित की उम्र 55 वर्ष हो चुकी है और आज भी जब वो अपने बचपन की उस डरावनी चीजों को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर उनके साथ उस वक्त क्या हुआ था। ये बात बहुत पुरानी है। उस वक्त मेरी उम्र 21 साल थी और एक दिन मुझे अपने गांव से दूसरे गांव एक पूजा में जाना था, जहां भगवान शंकर की पूजा होने वाली थी। वो गांव मेरे गांव से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर था और मुझे पैदल ही वहां जाना था। इसीलिए मैंने शाम होने से पहले ही उस गांव के लिए रवाना हो गया। कुछ ही घंटे में मैं वहां उस पूजा स्थल पर पहुंच गया। पूजा समाप्त होते होते रात के 2 बज गए। वहां रुकने की जगह तो थी, पर मैंने सोचा कि अब पूजा समाप्त हो चुकी है तो मैं अपने घर को ही लौट जाता हूं। मैं उसी वक्त रात के 2 बजे उस अंधेरे में घर की ओर चल दिया। मैं एक कच्ची सड़क पे चल रहा था, तभी मुझे सड़क पे कोई सफेद साड़ी पहने हुए एक स्त्री दिखी। मुझे लगा शायद ये भी उस पूजा स्थल से होके आ रही है। मैंने देखा कि वो स्त्री एकदम से रुक गई और धीरे धीरे मेरे ओर बढ़ने लगी। थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर अचानक मुझे उस स्त्री की हाव भाव कुछ अच्छे नहीं दिखे। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, पर वो कुछ नहीं बोल रही थी और मेरी तरफ आ रही थी। मैं समझ गया था कि इस अंधेरी रात में मेरा सामना एक प्रेत आत्मा से हो चुकी है और मुझे इससे बचना था। मैं जानता था कि अगर मैं कच्ची सड़क पे रहा तो शायद मैं बच नहीं पाऊंगा। मैं तुरंत ही पक्की सड़कों पे आ गया, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि प्रेत कभी पक्की सड़कों पे नहीं आते। जैसे ही मैं पक्की सड़कों पे आया और तुरंत ही वो प्रेत आत्मा मेरी नजरों से ओझल हो गई और एक पल के लिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर मैं उसी सड़क पे खड़ा रहा, क्योंकि मुझे लगा शायद वो प्रेत फिर से ना आ जाए, पर काफी देर रहने के बाद भी वो वहां नहीं आई। तब मुझे लगा कि अब वो जा चुकी है और अब मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए। अभी मैं थोड़ी दूर चला था कि फिर से मुझे अपने पीछे किसी की आने की आवाज सुनाई दी। मैं बहुत घबरा गया और मुझे डर लगने लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मेरे पैर तेजी से बढ़ने लगे और मैं डर से अपने पीछे देख भी नहीं रहा था कि कोई मेरे पीछे आ भी रहा है। तभी मेरे आगे एक मंदिर दिखी जो फूस की बनी हुई थी। मैं जल्दी से उस मंदिर में जाके बैठ गया। मैंने वहां देखा कि कुछ मूर्ति है जो अजीब सी आकार की बनी हुई है और उस पे पीले रंग की सिंदूर लगी हुई है। जैसे ही मैंने उस मूर्ति को स्पर्श किया, मुझे अंदर से बहुत ही अजीब सा महसूस हुआ। मैं समझ गया कि यह मंदिर कोई ईश्वर के मंदिर नहीं है, बल्कि एक शैतान पूजने की जगह है। और इतनी देर से मैं इस मंदिर पे बैठा हुआ हूँ। मुझे जल्दी से यहाँ से भागना चाहिए, वरना मेरे साथ कुछ भी अनहोनी हो सकता है। डर से मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, क्योंकि मैंने तब तक अपने पीछे आती हुई उस आवाज को सुनता रहा जब तक मैं अपने गांव को नहीं पहुंच गया। शायद वो आत्मा मेरा पीछा काफी देर तक करती है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं कुशल पूर्वक अपने घर को लौट आया, वरना मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। मैं काफी देर उस शैतान के मंदिर में बैठा रहा, जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। वहां से लौटने के बाद मेरी शारीरिक क्षति तो नहीं हुई, पर मानसिक क्षति जरूर हुई। मैं रात भर हर दिन वही सोचता रहता था। मेरे सपने में भी वही मंदिर ख्याल में आते थे और मैं गलती से भी उस मंदिर को दोबारा देखने नहीं गया,
कि आखिर वो मंदिर वहाँ थी कि नहीं। मुझे लगता है कि कोई फैसला बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, नहीं तो इस तरह की गलती आपको मौत के दरवाजे तक ले जा सकती है। उस दिन सुमित की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए, नहीं तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। आज भी वो भयानक मंजर रात को उनको सपने में आके डराता है। दोस्तों, ये कहानी बस इतना ही।